नमस्कार साथियों, मैं पवन लखोत्रा। दैनिक स्टेट समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पहले कुछ 2-3 दिन पहले आपने देखा है कि ग्रेटर क्लास फुआरा चौक में एक बड़ी चोरी हुई थी। कम से कम 1.5 किलो सोना और 4-5 लाख कैश और चांदी का कोई अंदाजा ही नहीं। भाई अगर बात की जाए तो वो हमारे बिशनाह के रहने वाले थे और वही आज हमारे साथ जहां पर जो व्यापार मंडल के प्रधान नारायण जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि लोगों को स्पेशली क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि लोगों ने आज जो सुनहरे की दुकान पर चोरी हुई थी, उन्होंने काफ़ी या कीमती गोल्ड जो बार लगाया था उनको नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि आर्टिफिशियल ज़्यादातर लोगों ने लगाना चाहिए। वही हमारे साथ नारायण पंडित जो बिशनाह व्यापार मंडल के प्रधान हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर जो बड़ी एक चोरी देखने को मिली फुआरा चौक में, इस पर क्या कहना चाहते हो? लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं तो खासकर ज्वेलर्स जो शॉप्स हैं हमारे जम्मू में या बिश्नाह में, उनसे यही अपील करूंगा कि वो अपनी दुकानों पे सजाएं, ज़रूर सामान रखें, लेकिन इतना कीमती, इतने ज़्यादा पैसे का अमाउंट का सामान दुकानों पे नहीं रखें। ऐसे खतरा बना रहता है। हर जो आज लोग, कुछ नौजवान जो हैं नशे में गिरफ्त हो चुके हैं, तो उनका यही, उनको चोरी या कुछ करने के लिए, नशे के लिए चोरी करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो इस ताक पे रहते हैं कि कहाँ हम चोरी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें खुद अलर्ट होना पड़ेगा, हमें खुद ही जागृत होना पड़ेगा और कोई ऐसा मौका नहीं देना कि कोई यहाँ हमें लूट सके। तो जैसे ये वारदात हुई, आइंदा से जो ज्वेलर्स हैं वो अपनी दुकानों पे कम से कम सामान रखें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखें, जिससे चोरी होने के बाद भी उनको कोई नुकसान ना हो। और जो भी डिज़ाइन है वो डिज़ाइन बना के रखें और जो ग्राहक को दिखाएं, और कहीं सेफ जगह पे उनका जो सामान पड़ा होगा वो उसको आके दें। बाकी दुकानदार भी इसमें थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि कोई भी दुकानदार सुरक्षित नहीं है जिस तरह से ये वारदातें हो रही हैं। क्योंकि जब से ये नशा फैला हुआ है, पुलिस काफ़ी प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी जितना काबू होना चाहिए नशा वो हो नहीं रहा है। आज भी लोग कुछ जो नशा बेच रहे हैं खुले में फिर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान का हाथ है। और ये नशा जो है जम्मू कश्मीर में तो बनता नहीं है, ना ही कहीं हिंदुस्तान में बनता है। ये सारी साजिशें पाकिस्तान की हैं, और इसके लिए हमें सभी को जागृत होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। और जो भी नशा बेचने वाले हैं या चोर हैं, तो उसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा। और ऐसी वारदातों को रोकने के लिए जब तक पब्लिक जागृत नहीं होगी, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पुलिस को हम इन्फॉर्म करेंगे, हम ही बताएंगे, तभी पुलिस हमें कामयाब होगी। अगर हम पुलिस के सहारे बैठ जाएंगे, पुलिस ही जो कुछ भी करेगी, तो इसके लिए हमें पुलिस पे हम थोप देते हैं कि पुलिस करेगी। तो हमें खुद की जिम्मेवारी समझनी चाहिए, हमें खुद ही इसको करना है। पिछले दिनों हमारे मुलाजिम था, उसने मोटरसाइकिल गली में रखा हुआ था, तो हमने कैमरे में कैद हो गया और उसकी पिक्चर आई, और हमने इनाम रखा कि हम मोटरसाइकिल का जो भी बताएगा उसका 10,000 रुपया इनाम देंगे। तो हमें 3-4 लोगों ने बता दिया उस आदमी का नाम, हमने उस पर शिकंजा कसा और मोटरसाइकिल बरामद कर लिया। इसी तरह एक बाईपास में एक फैमिली रहती है, उनका ट्रैक्टर चोरी हो गया था, उन्होंने भी वो इस तरह का अपनाया और उन्होंने ट्रैक्टर बरामद करवाया। अगर हम लोग जागृत होंगे, अगर हम अलर्ट रहेंगे, तो कोई किसी की ज़रूरत नहीं है कि चोरी करे। दूसरा, हम दुकानदारों से ये भी अपील है कि अगर कोई चौकीदार मिलता है, मैं व्यापार मंडल का प्रधान हूँ, अगर चौकीदार मिलता है तो मेरे पास लाएं, जो भी उसका महीने का जो भी बनता होगा मैं देने को तैयार हूँ। और भी बिश्नाह की 2-3 मार्केटें हैं, हर कोई चौकीदार रखना चाहता है, लेकिन कोई भी चौकीदार का काम करना नहीं चाहता। नौजवान 4-5 हज़ार रुपया, 6,000 रुपये पे फैक्ट्री में बड़ी ब्राह्मणा चले जाएंगे, लेकिन अगर गांव के अंदर आपको एक चौकीदारी की नौकरी मिलती है और आसपास 10-15 हज़ार रुपये बन जाता है, तो आप 5-6 हज़ार रुपया लेते हैं, तो 10-15 हज़ार रुपये लेना, वहाँ 5-6 हज़ार रुपये में आपका क्या बनता है। तो इसलिए नौजवानों को सोचना चाहिए, पैसा कमाने के लिए ये नहीं शर्म चलना चाहिए कि चौकीदारी की बुरी नौकरी है। चौकीदारी, किसी की चौकीदारी करनी कोई बुरी बात नहीं है,
सर अगर बात की जाए तो आपने देखा कि जो चोर थे जिन्होंने वारदात की है, कम से कम फुहारा चौक में 1.5 करोड़ का जो सोना चोरी किया, उनका अगर ड्रेसअप देखा जाए तो उन्होंने पैंट कोट सेम ही डाला था और बिल्कुल उनके एक ही कॉम्बिनेशन था। और बताया जा रहा है कि उन चोरों ने जिनकी जो घर से जिनकी दुकान से चोरी किया उनका ये फ़ोन भी छीन कर ले गए थे और उनका फ़ोन उन्होंने पल्ली मोड़ फेंका है। इस पर आपको, और उन्होंने रिंग रोड जो यूज़ किया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे लोकल चोर होंगे, इस पर आप क्या विचार दो और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चोर जो कहीं ना कहीं हमारे आगे पीछे के ही हैं जी। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये बिश्नाह का ट्रैक पकड़ा है, रिंग रोड को पकड़ा है, पल्ली पकड़ा है, इस एरिया के हैं। और यहाँ पे जो खासकर तो मैं पुलिस से अपील करूँगा, जो लोग नशे के कारोबार में मुलव्वस हैं, पहले उस पर नज़र दौड़ाई जाए। और जो भी लोग क्रिमिनल हैं उनको थाने में कभी भी कोई वारदात हो जाती है, उनको बिठा लेना चाहिए। पहले ही एक तरीका होता था पुलिस के अंदर का, कोई भी चोरी हो जाती थी तो लोग जो चोरी में मुलव्वस रहे कभी किसी तो उनको बिठा लेते थे थाने में। तो इससे चोर जो है बार बार थाने में जब बुलाया जाए जब वो तो उससे उसको शर्म महसूस करता है, तो वो चोरी जो छोड़ देते थे। तो आजकल तो है कि लोग सिफारिशें डाल देते हैं, पुलिस पे दबाव डालते हैं और ये नहीं देखते कि जो क्रिमिनल है उसकी कोई सिफारिश नहीं करनी चाहिए। जो गंदा काम कर रहा है, जो नशा बेच रहा है, जो नशा कर रहा है, उसकी सिफारिश नहीं करनी चाहिए। मैं उन माँ बाप से भी अपील करूँगा कि जिनके बच्चे नशे के में घुस चुके हैं, जो नशा कर रहे हैं, उसका एक ही तरीका है कि पुलिस को हैंडल करने दें।